डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज एकदम से मिलने वाली आज़ादी के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या अर्थ है? आखिर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने से क्यों इनकार कर दिया था? इसकी कोई ना कोई ठोस वजह जरूर रही होगी, वरना अंबेडकर जैसा महानायक आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ता? अपने देश से किसे प्रेम नहीं होता है? किसी भी राष्ट्र का नागरिक अपने देश से प्रेम करता है और आज़ादी के लिए सदा लालायित भी रहता है। आज के वीडियो में हम ऐसे ठोस कारणों के बारे में जानेंगे जिनके कारण अंबेडकर ने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल ब्लू बॉस सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय आज़ादी की दास्तां के किस्से स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के साथ साथ आंदोलन के दौरान देश के नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव के भी रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के समय हर प्रमुख आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस की बैठकों और सम्मेलन में तय हुआ करती थी। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी भी दास्तां दर्ज है जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग ही जानते होंगे। इस कहानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि देश और समाज एकदम से मिलने वाली आज़ादी के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। आइए जानते क्या है आज़ादी की यह पूरी कहानी। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कभी नहीं पटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो 1955 में बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गांधी जी कभी सुधारक नहीं थे, वह रूढ़िवादी हिंदू थे। उन्होंने जीवन भर एक राजनीतिज्ञ की तरह काम किया। मैं उन्हें महात्मा मानने से भी इनकार करता हूँ। महात्मा गांधी और अंबेडकर जब भी मिलते थे उनमें हमेशा तल्खी ही रहती थी। फ्रेंच राजनीति विज्ञानी क्रिस्टोफर जाफरलो ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखी है। उसमें अंबेडकर से जुड़ी कई बातों का भी उल्लेख किया गया है। वैसे तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली मुलाकात 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में हुई थी। गांधी जी ने स्वयं उन्हें मिलने के लिए बुलवाया था। ये पहली ही मुलाकात इतनी तनावपूर्ण थी कि उसकी सियासी गलियारे में काफी लंबे समय तक चर्चा रही थी। इसके बाद दोनों के बीच हर बात को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती थी। अंबेडकर की जीवनी के अनुसार वायसराय काउंसिल में जुड़े होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर के पास श्रम विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी थीं। वायसराय की पदवी कैबिनेट मिनिस्टर के समान होती थी। अंबेडकर साहब ने कई नियमों में बदलाव कर कानून बनवाए। इसके अलावा दलितों को 2 वोट का अधिकार भी दिलवाया था। इसमें वह एक वोट अपने दलित समुदाय को और एक सामान्य प्रत्याशी के लिए करता था। गांधी जी इस फैसले से बहुत नाराज हुए थे। उनका मानना था कि इससे हिंदुओं की एकता पर असर पड़ेगा। इससे सवर्णों और दलितों के बीच की खाई और बढ़ेगी। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद गांधी जी की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध शुरू हो गया था। देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंके जाने लगे। सभी दलितों की बस्तियां जलाई जाने लगीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये सब अच्छा नहीं लगा। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को झुकना पड़ा। उन्होंने बड़े भारी मन से पूना पैक्ट पर समझौता किया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में ही थे। वहीं जाकर 24 फरवरी 1932 को अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर बोझिल मन से रोते हुए हस्ताक्षर किए थे। अंबेडकर के अथक प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों से दलितों को 2 वोट के अधिकार पर साइमन कमीशन 1928 में राजी हुआ था। परंतु इस अधिकार को महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के माध्यम से समाप्त करवा दिया था।
17 अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार दलितों को अलग निर्वाचन 2 वोट का अधिकार देने पर राजी हुई थी। पूना पैक्ट के बाद दलितों के 2 वोट का अधिकार तो समाप्त हो गया था। इसके बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 71 से 147 कर दिया गया। वहीं केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें 18% कर दी गईं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश शासन में जिस पद पर थे, उन्हें लगता था कि वह अंग्रेज शासन के दौरान ही दलितों के उत्थान के लिए इतना कुछ कर दे कि उससे जातिवाद की खाए और लोगों की मानसिकता बदल भी जाए। उन्हें लग रहा था कि समाज अभी पूरी आज़ादी के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर इस समय दूसरे विश्व युद्ध को लेकर भी अंबेडकर बहुत डरे हुए थे। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। वह भी यह मानने लगे थे कि नाजी, इतालवी, फासीवादी और जापानी अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। उन्हें डर था कि कहीं अंग्रेजों के जाने के बाद जापानी इस देश पर कब्जा न कर लें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन के दौरान अराजकता को बंद किया जाए। उन्होंने आशंका जताई कि इससे कहीं जापानी लोगों का भारत देश पर कब्जा न हो जाए। अगर ऐसा होगा तो परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल होने से मना कर दिया था। जब गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया मैदान पर हजारों लोगों के सामने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए करो या मरो का नारा दिया था, तो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। अंग्रेजों ने घबराकर गांधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। इसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में और जोर से फैल गया। कई लोगों ने वायसराय की पदवी भी छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन में भाग लेने से इनकार करने के अलावा वायसराय का पद भी छोड़ने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि इन विभिन्न कारणों की वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। आज़ादी की लड़ाई में भाग न लेने के यह इनके ठोस और पक्के कारण रहे थे, क्योंकि बाबा साहब युगदृष्टा और महानायक थे। समय और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने ऐसा किया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल ब्लू बॉस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।